बुनियादी तौर पर पौधे लगाने के 3 तरीके होते हैं: बराह रास्त बीज से पौधा लगाना, कलमे लगाना और नर्सरी मुंतकिल करना। माह फरवरी और मार्च को बेहतरीन वक्त समझा जाता है नर्सरी मुंतकिल करने का। आइए आपको बताते हैं कि फरवरी और मार्च में किस पौधे की नर्सरी लगाई जा सकती है, किसको बीज से उगाया जा सकता है और किसकी कलम लगती है और सारा प्रोसेस है क्या। पौधों की काश्त साल में 2 मुख्तलिफ सीजन्स में की जाती है: रबी सीजन यानी अगस्त से नवंबर तक का सीजन और दूसरा खरीफ सीजन जो फरवरी से अप्रैल तक चलता है। पौधों की नर्सरी बनाने के लिए रबी काश्त ग्रीन हाउस में जून ता जुलाई में शुरू की जाती है, जबकि पौधों की मुंतकली अगस्त में शुरू की जाती है। खरीफ सीजन के लिए नर्सरी की तैयारी माह जनवरी में की जाती है, जबकि पौधों की मुंतकली माह मार्च में की जाती है। पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि नर्सरी से पौधे खरीद कर लगाए जाएं। इससे बागबानी बहुत आसान हो सकती है। मौसम सरमा हो या गर्मा, बहार हो या खिज़ां, हर मौसम में आपको लाहौर में मुख्तलिफ इक़साम के फूल नजर आते होंगे और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे ही शख्स से जो लाहौर को फूलों से सजा देता है। जी हाँ, बागबानी के माहिर मोहम्मद सरफराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे लाहौर की खूबसूरती और फूलों के हवाले से चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फूलों में देखें तो फूल तो सैकड़ों किस्म के फूल हैं। हमने जो लाहौर में तकरीबन आपको कोई 100 के करीब फूल नज़र आएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नुमाया नज़र आएगा वो सर्दियों में आपको पटूनिया नज़र आएगा। पटूनिया का फूल जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। तकरीबन इसके कोई 30 के करीब कलर जो हैं वो आपको पूरे लाहौर में नज़र आएंगे। और बकाया गर्मियों में जो है, गर्मियों की अलग वैरायटियाँ हैं, इस तरह बरसात की अलग वैरायटियाँ हैं और सर्दियों की अलग वैरायटियाँ। 3 सीज़न का जो फूल है वो हम यहाँ पे तैयार करते हैं। अच्छा, 3 जो सीजन है वो कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं? तीनों की लहदा तफसील बताएं जरा। जी, गर्मियों की जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं, जो प्लांट हैं, उसकी हम जो है सोइंग फरवरी मार्च में करते हैं। यानी नर्सरी बनाते हैं, फरवरी नर्सरी बनाते हैं जी। उसके बाद उनको शिफ्टिंग जो है हम अप्रैल में शुरू कर देते हैं। अप्रैल मई जून में उसकी शिफ्टिंग होती है, वो फ्लावरिंग पे फिर आ जाते हैं जी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है उसको मैरीगोल्ड जाफरी, उसकी हम सोइंग जो है वो अगस्त में शुरू कर देते हैं। वो अगस्त से लेकर जनवरी तक जो है ना वो फ्लावर देता है अपना। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो सर्दियों का शुरू हो जाता है, उसको हम अक्टूबर में शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर उसकी सोइंग होती है। 35 से 40 दिन उसकी पनीरी तैयार होने में लेती है। उसके बाद जो है वो फिर उसको हम ज़मीन में ट्रांसप्लांट करते हैं और 3 से 3.5 महीने उसका जो है ना फूल रहता है। आपको अब जो है सर्दियों की फ्लावरिंग जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो है ना आपको वो सर्दियों की फ्लावरिंग नज़र आएगी आपको। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग घरों में नर्सरी लेके जाते हैं और जाके अक्सर उनकी शिकायत होती है कि फूल निकले नहीं या पौधा जल गया है या उसकी ग्रोथ नहीं, उसकी क्या वजूहात होती है? इसके लिए या तो आपको एक एक्सपर्ट माली रख लें या खुद आप इंटरेस्टेड हों तो फिर उसमें आपको किसी एक्सपर्ट से मशवरा करके। ये एक समुंदर है, हॉर्टिकल्चर बागबानी एक समुंदर है। इसमें हज़ारों किस्म को आपको फूल मिलेंगे, जिनमें सीजनल भी होंगे, पीरिनियल भी होंगे, गुलाब है, इस तरह बहुत सारी वैरायटी हैं, शरब्स हैं, ट्रीज़ हैं जिन पे फ्लावर आते हैं। तो हर चीज़ का लगाने का एक अलग टाइम है, उसकी ग्रोथ का अलग है। नर्सरी किसी ने बनी बनाई ले ली है, अब उस नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के क्या स्टेप्स हैं? उसको पानी कब लगाना है, खाद कौन सी लगानी है और ट्रांसप्लांट करने का क्या तरीकाकार है? 3 से 4 इंच का पौधा हो जाए तो तब उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 महीने का पौधा बीज लगाने के बाद बन जाए तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन सर्दियों के अंदर पानी हम 1 दिन लगा लें तो 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं। गर्मियों में दिन में 2 दफ़ा लगाया जाता है। अच्छा, इनको खादें कौन सी डलती हैं ताकि अच्छे फूल आएँ? खादें जो हैं, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो लीफ कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर बेहतरीन खादें हैं इनके लिए। मट्टी में मिला के आप उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर हम केमिकल खादों की बात करें तो यूरिया, DAP और NPK का जो है ना मोस्टली इस्तेमाल होता है। कि जो इसका बेड तैयार किया जाता है जहां हमने नर्सरी मुंतकिल करनी है, उसमें मट्टी का और कंपोस्ट का क्या रेशो होना चाहिए? अगर आपने अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, पौधे की ग्रोथ अच्छी आप चाह रहे हैं, तो उसमें आम मट्टी ना हो, उसमें भल हो, सिल्ट हो, दरियाई हो या नहर की हो तो बहुत बेहतरीन है। उसमें मट्टी की भल के अंदर आपने जो है ना 2 हिस्से भल हो और 1 हिस्से उसमें आपने जो है ना फार्म यार्ड मैन्योर जो है और लीफ कंपोस्ट का मिक्सचर जो है ना वो डालना है। पानी लगाने में क्या गलती करते हैं आमतौर पे? पानी में जब छोटे पौधे को हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसको शावर के ज़रिए पानी लगाएं।
डायरेक्ट अगर हम पाइप से पानी लगाएंगे तो वो मर जाएगा। जी सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी अपने लान और घर को अगर फूलों से खूबसूरत करना चाहते हैं तो यकीनन ये बताए गए तरीके आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अपने घर के लॉन, फार्म हाउसेस या पार्क्स को फलों, फूलों और घास से कैसे सजाना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम माहिर बागबान कुरतुल ऐन साहिबा के साथ मौजूद हैं, जो इस काम की माहिर हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके घर को और फार्म हाउस को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घरों के लॉन्स को खूबसूरत बना सकते हैं और बाकी जो फार्म हाउसेस हैं उनकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी लैंड की प्रिपरेशन आती है, हम उसमें खाद डालते हैं, लैंड को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो घास होती है। तो जब हम घास की प्रिपरेशन करते हैं, घास को लगाते हैं तो उसके अंदर वीड्स ना उगें, उसके लिए हम वीडिसाइड यूज़ करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। तो जब हमारी लैंड प्रिपेयर होती है उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या डिज़ाइन करना है, ये हम सेकंड स्टेप उसमें आता है। अच्छा, कितने % एरिया पे घास होनी चाहिए और कितने % एरिया पे ग्रे स्ट्रक्चर होना चाहिए? सर इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ योर एरिया। आप जितने भी स्क्वायर फुट में, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर। अब मैं छोटे से एरिया में, मेरी चॉइस है कि मैं सिर्फ इसको ग्रीनरी में रखना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरी चॉइस है कि मैं इसको थोड़ा जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर देना चाह रही हूँ, हार्ड लुक में लेके आना चाह रही हूँ, हार्ड लैंडस्केपिंग में लेना चाह रही हूँ। और अगर आपके पास बहुत छोटा एरिया है तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने ग्रीनरी का पोर्शन रखना है या आपने इसके अंदर कुछ कंक्रीट टाइप चीज़ें यूज़ करनी है। तो सर इसके अंदर हार्डस्केपिंग भी आ जाती है और सॉफ्ट लैंडस्केपिंग आती है। 2 टाइप्स होती है ना, हार्ड लैंडस्केपिंग एंड सॉफ्ट लैंडस्केपिंग। सॉफ्ट लैंडस्केपिंग के अंदर आपकी प्लांटेशन आती है, आपके फ्लावर्स आते हैं, आपने उसको घास आ जाती है, आपने किस तरह चीज़ों को उसके अंदर मेंटेन करना है। और हार्डस्केपिंग के अंदर आप बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हो, रॉक का इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हो, कुछ वॉकवेज बना सकते हैं, कुछ कंक्रीट का जो एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो सर ये सारे जो हैं वो स्टेप उसके अंदर आते हैं। आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन, जैसे हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं ना, लैंडस्केपिंग बिल्कुल वैसा आर्ट है। अच्छा, ये बताएंगे, हमारे अक्सर छोटे घर हैं, 5 मरले का, 10 मरले का, इनकी छतें जो है वो बिल्कुल खाली हैं, जबकि दुनिया में एक ग्रीन रूफ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपनी छतों को ग्रीन करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर उसके लिए सबसे पहले एक आर्टिफिशियल ग्रास का वो आ चुका हुआ है। अगर मैं आर्टिफिशियल साइड पे जाऊँ, हम अपनी छतों को ग्रीन करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रास को यूज़ कर सकते हैं, एक लुक देने के लिए। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया। अपने घर या फार्म हाउस को डिज़ाइन करने से पहले, उसकी लैंडस्केपिंग से पहले यकीनन आपको एक अच्छा सा मैप बनाना चाहिए ताकि उसकी एग्जीक्यूशन में आसानी हो।